नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और सैनिक और मिलिट्री की फैक्ट्री कही जाने वाली हिंदुस्तान की नंबर 1 स्कूल मंगलम स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, आप अभी काफ़ी दिनों से कुछ हमारे लाइव जो सेशन देख रहे होंगे, हमारे स्कूल के जो अलग अलग गुरुजी हैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहे होंगे, क्योंकि 18 जनवरी को आपका सैनिक का एग्ज़ाम है। और उसी के रिगार्डिंग मैं भी आज रीजनिंग का सेशन आपके लिए लेके आया हूँ। जहाँ तक होगी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर कराने की कोशिश करूँगा, आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इसके अंदर आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें क्या क्या आपको करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपने रीजनिंग का सेशन। और उसमें आज अपन सबसे पहले एनालॉजी देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये रीजनिंग का। यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 से ऊपर तो आपको पक्का देखने को मिलेंगे। हमने हर टाइप का क्वेश्चन इसमें डाला है और पिछली प्रीवियस ईयर की जो एग्जामें हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वहीं से अपन ने क्वेश्चन लिए हैं। तो देखो, जब से सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कफ इज रिलेटेड टू थ्रोट, तो अस्थमा का संबंध किससे होगा? अस्थमा इज रिलेटेड टू क्या होगा? तो बेटा जी अस्थमा जो है वो लंग्स से रिलेटेड होगा। किससे होगा? लंग्स से रिलेटेड होगा। तो आप देख सकते हो रीजनिंग एक ऐसा विषय है, उसमें आपको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, आपको अंग्रेजी भी अच्छे से अच्छी पढ़नी पड़ेगी, आपको जीके बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा, हिंदी आपको बहुत अच्छी पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अपना देखते हैं। बुक इज रिलेटेड टू ऑथर, तो डिश इज रिलेटेड टू, बेटा डिश इज रिलेटेड टू आपका शेफ हो जाएगा रसोइया, क्योंकि आपकी डिश है वो तैयार कौन करता है? रसोइया तैयार करता है। तो इसी तरीके से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपना अगला क्वेश्चन है फ्लड इज रिलेटेड टू ड्रॉट, तो जीनियस इज रिलेटेड टू क्या हो जाएगा? तो बेटा जी जीनियस इज रिलेटेड टू फॉलिश हो जाएगा अपना, यानी प्रतिभाशाली का जो अपोजिट है वो आपका क्या होता है? मूर्ख हो जाता है। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। तो कैटल इज रिलेटेड टू हर्ड, कैटल इज रिलेटेड टू हर्ड। कैटल जो अपने पशु होते हैं उनके जो झुंड होता है, उनका जो समूह होता है उसको इंग्लिश में हर्ड कहते हैं। तो सिप जो होता है इनके समूह को क्या कहेंगे? इनके समूह को अपन कहेंगे फ्लोक कहेंगे। और ये स्वार्म जो होता है ना, ये अपने बीज का ग्रुप होता है, जो अपनी चींटियां वगैरह होती है उनका समूह जो होता है। और शोल तो जो आपको इसमें दे भी रखा है, मछलियों का समूह है। और मॉब जो होता है, जो क्राउडेड पीपुल होते हैं ना, जो भड़की हुई भीड़ होती है, उनके समूह को कहते हैं मॉब। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बेटा जी। नेक्स्ट देखोगे तो देखो सेग्रीगेट इज रिलेटेड टू यूनिफाई, यानी अलग करना, एक कर देना, अलग कर देना, एक कर देना। तो रिपेयर का क्या हो जाएगा बेटा? मरम्मत करना का क्या हो जाएगा? डैमेज करना, यानी नुकसान कर देना, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। मैंड इज रिलेटेड टू स्विंग, तो एडिट इज रिलेटेड टू क्या हो जाएगा? तो एडिट इज रिलेटेड टू हो जाएगा मैन्यूस्क्रिप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मैन्यूस्क्रिप्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या एनालॉजी से लिए गए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के एग्जामों से क्वेश्चन आए हैं। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको इन्हीं से रिलेटेड चीजें आपको देखते रहनी है। तो रेन इज रिलेटेड टू हॉर्स, लगाम जो होती है बेटा वो क्या है? घोड़े के लिए होती है। कंट्रोल पैनल का, कंट्रोल पैनल ये किसके लिए काम में लिया जाता है जी? प्लेन, प्लेन का जो पूरा कंट्रोल जो होता है वो किस में होता है? अपने कंट्रोल पैनल में। वैसे घोड़े का पूरा कंट्रोल किस में होता है जी? लगाम के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। स्मोक इज रिलेटेड टू पोल्यूशन, तो वार इज रिलेटेड क्या हो जाएगा? तो वार इज रिलेटेड हो जाएगा बेटा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, विनाश करना, विनाश। क्योंकि देखो स्मोक धुएं से क्या होता है? प्रदूषण फैलता है, प्रदूषण फैलता है ना। वैसे ही युद्ध से क्या होता है बेटा? युद्ध करने से तो विनाश ही होगा, विनाश हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अपन। ऑस्ट्रिया इज रिलेटेड टू वियना, देखो बहुत शानदार चीज है। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है? वियना होती है। आप सभी को पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनालॉजी के लिए भी और जीके के लिए भी। आपको लगभग ज्यादा भी नहीं तो 80+ ऐसी कंट्री हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, उनकी कैपिटल आपको याद रखनी है, और उनकी साथ में ही कैपिटल के साथ साथ में ही
आपको उनकी करेंसी भी याद रखनी है। तो जैसे कि ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, इसकी जो कैपिटल जो होती है वो वियना होती है, और इसकी जो करेंसी यानी इसकी जो मुद्रा होती है ना बेटा वो यूरो होती है। क्या होती है? यूरो। ऐसे ही आपको कह रहा है कि ये दोनों आपस में जिस प्रकार से संबंधित है वैसा ही संबंध अपने को यहां पर बताना है। तो आप देखोगे तो देखो ये अपना पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है इजिप्ट का संबंध कायरो यानी मिस्र का संबंध काहिरा से है। दूसरा कह रहा है जर्मनी लंदन। तीसरा कह रहा है यूएसए ओरलिंडो, और उससे अगला कह रहा है ऑस्ट्रेलिया सिडनी। तो देखो इनमें जो सही सबसे अच्छा आंसर है ना वो है अपना ऑप्शन ए, सही करेक्ट आंसर है अपना। क्योंकि मिस्र की राजधानी क्या होती है? काहिरा ही होती है। मिस्र की राजधानी क्या होती है? काहिरा। और मिस्र की जो मुद्रा होती है ना बेटा जी वो पाउंड होती है, याद रख लेना। क्या होती है? पाउंड होती है, याद रख लेना। जर्मनी की जो कैपिटल आप बता दूं मैं आपको, बर्लिन होती है। जर्मनी की कैपिटल क्या होती है? बर्लिन होती है, बर्लिन। और इसकी जो मुद्रा होती है ना वो यूरो ही होती है। क्या होती है? यूरो। ऐसे यूएसए की जो होती है वॉशिंगटन डीसी होती है, और इसकी जो करेंसी होती है वो डॉलर होती है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, देखो ये दोनों एक जैसे नाम है, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो होती है ना वो कैनबरा होती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होती है। इसकी जो मुद्रा होती है वो यूरो होती है, जबकि इसकी जो मुद्रा होती है ना वो डॉलर होती है। क्या होती है? डॉलर होती है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्योंकि देखो हमने क्या है बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, और अगर आपको भी हमारे अच्छे जो कैपिटल और करेंसी को याद करने के लिए अच्छे नोट्स चाहिए तो आप हमारे जो स्क्रीन पे आपको नंबर भी दिख रहे होंगे शायद, और या आखिरी में आपको नंबर दे दिए जाएंगे, उस पर आप संपर्क करके हमारे यहाँ टीम से जुड़कर आप वो नोट्स आप प्रोवाइड यहाँ से ले सकते हो हमारे से। हम आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, और उसमें आपको बहुत अच्छे से लगभग देशों को कवर किया गया उसमें, और एक बहुत शानदार यूनिक सी एक ट्रिक के साथ। जैसे अपने डॉलर है, डॉलर के लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है बहुत अच्छी बढ़िया। उसमें आता है सी न्यूज़ आज तक है फीजी, उसमें सी न्यूज़ आज तक है फीजी। इसमें डॉलर वाले लगभग देश आ जाते हैं। जैसे सी का मतलब सिंगापुर होता है, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी हो जाता है। न्यू का मतलब न्यूजीलैंड होता है, न्यूजीलैंड के बाद में अपन देखेंगे जमैका आ जाता है, जमैका की किंगस्टन हो जाती है। उसके बाद में आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया की क्या हो जाती है? कैनबरा होती है। और इसी तरीके से अमेरिका की क्या होती है? वॉशिंगटन डीसी होती है। इस प्रकार से इस पूरी ट्रिक में अच्छे से पूरे देश कवर किए गए हैं। सभी लगभग मुद्राओं की हमने ट्रिक बना रखी है। जैसे रुपया की है, उसके लिए मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान अफगानिस्तान मांगा, एक यूनिक ट्रिक बना रखी है। तो आप वो हमारे इस नंबर पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है, उनसे वो चीज़ें आप मंगवा सकते हैं। उससे अगला देख लो, लव इज रिलेटेड टू हेट। देखो प्रेम करना घृणा से संबंधित करने से होता है, तो मित्र का संबंध क्या हो जाएगा? अपोजिट है इसका, तो मित्र का क्या हो जाएगा? एनिमी हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा बेटा जी। अपोजिट है इसका, याद रखना आपको। उससे अगला देख लो बेटा, डॉग के काटने से बेटा रेबीज होता है, तो मॉस्क्यूटो। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है ये पूछा अपने को, तो मच्छर के काटने से बेटा मलेरिया होता है। क्या होता है जी? मलेरिया। और चूहों के कारण से फैलने वाला रोग होता है बेटा प्लेग। ठीक है। उससे अगला देख लो, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, फिश मछली का संबंध बेटा गिल्स से है। ये कह रहा है मछली गलफड़ों से सांस लेती है, तो बेटा मैन आप खुद कहां से सांस लेते हो? आप सभी को पता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। लंग्स से लेते हैं बेटा जी। कहां से लेते हैं? लंग्स से। कई बच्चे क्या होते हैं जो थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ते, वो नाक से लिख देते हैं, नाक से नहीं लिया जाता जी। उससे अगला देख लो, फ्लो इज रिलेटेड टू रिवर, यानी बहाव किस में होता है जी? नदी में। तो बेटा स्थिर, जो अपना पानी स्थिर है वो कहां पे? पानी जो अपना वाटर है वो कहां पे स्थिर रह सकता है? तो उसके लिए डैम आता है बेटा, यानी पुल। पुल में स्थिर रह सकता है। बाकी और चीजों में इनमें स्थिर नहीं रहेगा, इनमें गति पूर्वक ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, विक्ट्री इज रिलेटेड टू जॉय, यानी विजय। जब विजेता अपने को विजेता हासिल होती है, अपने किसी भी चीज में विजेता हासिल करते हैं तो अपने को खुशी होती है, हर्ष होता है। बेटा दुख कब होता है? जब अपन हार जाते हैं, यानी अपन डिफेट करते हैं, यानी हार जाते हैं, तब अपने दुख होता है, अपने को सोरो हो जाता है। स्कूल में बेटा एजुकेशन मिलती है, तो बैंक में बेटा लोन मिलेगा। क्या होगा? लोन मिलेगा। लोन ट्रांजैक्शन होता है, यानी आपको लोन मिलेगा, और ट्रांजैक्शन यानी लेन देन होता रहेगा उसमें बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहां से देखोगे 169 इज रिलेटेड टू 13,
यानी 169 का संबंध 13 से है, तो बेटा 289 का संबंध किससे होगा? ये स्क्वायर फॉर्म में है, तो बेटा 13 का स्क्वायर आप सभी को पता है। एक चीज आपको बता देता हूं, आपके मैथ्स के लिए भी उपयोगी रहेगी, आपको ज्यादा भी नहीं तो 1 से लेके 30 तक स्क्वायर तो आनी चाहिए, और आपको 1 से लेके 20 तक आपको क्यूब्स आनी चाहिए। या आपको दोनों चीजें आपको क्लियर करनी है, ध्यान रख लेना है इसमें आपको। तो 289 किसका होता है बेटा? 17 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 इज रिलेटेड टू 22, 8 इज रिलेटेड टू क्या होगा? देखो पहले इसको अपन ध्यान से देखते हैं। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो होता है 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25 होते हैं, और माइनस का 3 इसमें करते हैं, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाता है जी? 22 प्राप्त हो जाता है। इसी को अगर अपन 8 मल्टीप्लाई 5 करें तो बेटा कितने होते हैं? 40, और माइनस का 3 करोगे तो कितना आता है? 37 आता है। यह भी करेक्ट आंसर है। और बेटा एक तरीका और है इसका, 5 का स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है? 25, और उसमें से माइनस के 3 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22। और इसी तरीके से 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है? 64, और उसमें से माइनस 3 करोगे तो क्या आंसर आता है? 61। अब आपके पास देखो 61 भी ऑप्शन में है और 37 भी ऑप्शन में, दोनों चीजें ऑप्शन में दे दी। अब क्या करें? ऐसे क्वेश्चन बड़े परेशान कर देते हैं। तो देखो यहां पर जो अपने जो एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो सही माना है वो 37 को माना है, तो बेटा वो आप अपना स्वयं का दिमाग लगाएं और किस तरीके से आप करके आते हो देखो। लेकिन ज़्यादातर क्या, आप किसी भी एक मल्टीप्लाई चीज़ को जो यूज़ में लेते हैं वो चीज़ ज़्यादा यूनिक होती है, तो हमेशा आप ज़्यादातर इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करें, उन पे ज़्यादा चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 19 इज रिलेटेड टू 37, तो 26 इज रिलेटेड टू क्या होगा? तो देखो 19 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो बेटा कितना आता है? 38 आता है, और माइनस का 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। इसी प्रकार से 26 मल्टीप्लाई 2 करोगे, 26 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 52 होता है, और माइनस का 1 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 51 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 का स्क्वायर बेटा 49 दे रखा है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, और 11 का स्क्वायर कितना दे रखा है? 121। देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि स्क्वायर आपको अच्छे से याद करने हैं बढ़िया से, और आपको क्यूब भी अच्छे से आनी चाहिए। देख सकते हो आप, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पिछले साल पूछे गए ऐसे प्रश्न है, बहुत इजी तरीके से पूछे जाते हैं, तो छोटी छोटी नॉर्मल चीजें। अगला क्वेश्चन देखोगे, 12 इज रिलेटेड टू 168। देखो 12 को मल्टीप्लाई करते हैं अपन 14 से, तो अपने पास क्या आता है बेटा? 168 आता है। और इसी प्रकार से 16 को मल्टीप्लाई बेटा 14 करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 224 आ जाएगा। देखो हमेशा इनकी यूनिट डिजिट देख लिया करो, 4 2 जा 8 होते हैं ना, तो 8 आ गया। यहाँ पे देखो 6 4 जा कितने होते हैं? 24 होते हैं, तो उसका 4 आएगा आंसर में। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ ऑप्शन 4 जो लास्ट में देखोगे तो सिर्फ ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, 7 इज रिलेटेड टू 56, तो 9 इज रिलेटेड टू क्या होगा? तो देखो 7 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो कितना आंसर आता है? 56 आ जाता है आपका। क्या आ जाता है? 56। इसी तरीके से 9 को भी मल्टीप्लाई 8 करोगे तो क्या आता है? 72 आता है। कितना आता है? 72। तो 72 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कई बार क्या सोचते हैं बच्चे कि भाई ये 7 मल्टीप्लाई 8 है तो ये एक आगे डिजिट जा रहा है, बिल्कुल जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत जगह जाता है। तो 9 है, 9 को मल्टीप्लाई आप 10 करोगे तो कितना आता है आंसर आपका? उस हिसाब से तो 90 आ रहा है, तो 90 तो अपने पास ऑप्शन में है ही नहीं, तो कहीं सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसको करने का एक और तरीका भी है, 7 का स्क्वायर कितना होता है उसको उसमें उतना ही जोड़ दो तो उसमें क्या आंसर आता है? 56। अब 9 का स्क्वायर वो कितना होता है आपके पास? 9 का स्क्वायर कितना होता है जी? 9 का स्क्वायर होता है जी आपका 81, उसमें 9 प्लस करोगे तो कितना होता है फिर से? 90। तो ये चीज़ें तो अपने पास दी नहीं है, तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में, जैसे थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि मल्टीप्लाई वाली चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया करो, हमेशा आंसर वहीं से निकलता है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। DGA रिलेटेड टू 12 है, AMQ इज रिलेटेड टू। तो देखो बेटा आपकी जो अल्फ़ाबेट है ना, आपको सभी को अल्फ़ाबेट आती है, अच्छे से आती है मुझे पता है, लेकिन उनके जो अंक है, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है, ये आपको दिमाग में आपके ज़रूर रहना चाहिए, आपके सॉलिड दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपके कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न अच्छे हो जाएंगे,
अल्फ़ाबेट के सारे क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे। उसके अलावा आपके जो एनालॉजी के ऐसे वाले क्वेश्चन बनते हैं वो वाले आपके सही हो जाएंगे। तो देखो इसमें डी है वो आपके कितने नंबर पे आता है, 4 पे आता है, जी 7 पे आता है, ए कितने पे आता है, 1 पे। इन सबको प्लस करेंगे, उन सबका सम करेंगे तो कितना आता है, 12 है। तो बेटा जी आप इनका भी सम करो, इनका भी सम करोगे तो ये कितने कितने नंबर पे आते हैं, तो देख लो ये ए है 1 पे आता है, एम 13 पे आता है, क्यू 17 पे आता है। सबका सम करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा जी, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 31, क्योंकि 13 और 17 कितने होते हैं 30, और 1 प्लस कर दोगे तो 31 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, b इज रिलेटेड टू 4। तो देखो ध्यान से, b है वो कितने नंबर पे आता है, 2 पे, और 2 का स्क्वायर करने से कितना आता है बेटा, 4 आता है। उसी प्रकार से g है बेटा, g ये g आपका कितने नंबर पे आता है, 7, और 7 का स्क्वायर करने से कितना आंसर आता है, 49। तो आप देखो 49 ऑप्शन में है, ये रहा। इसके अलावा देखो अपन ये भी सोच सकते हैं कि जैसे ये b है, ये 2 पे आता है, तो इसका डबल यानी इसी 2 में 2 और प्लस करें तो कितना होता है भैया जी, 4, और इसमें 4 दे भी रखा है, लेकिन 7 में 7 जोड़ोगे तो कितना होता है जी, 14। अब देखो 14 अपने पास ऑप्शन में नहीं है, तो आप ये चीज़ भी आप ध्यान से देख सकते हो, लेकिन अपन ये चीज़ और ये चीज़ दोनों करके देखेंगे तो अपने को ऑप्शन में क्या मिलेगा, 49। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए डी इज रिलेटेड टू एफ जी जे। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे मैंने कहा था नंबरिंग अगर याद है तो आप समझ जाओगे इसमें क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। यहाँ पर भी जाओगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। तो आपको इसमें भी ऐसे ही करना है, प्लस के पहले क्या करोगे, 5, तो k में प्लस 5 करोगे तो क्या आता है आपका, p आता है। उसी के अनुसार आपको यहाँ पे प्लस का क्या करना है, 3 करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर पे आपने 3 किया था। क्योंकि एनालॉजी कहती है जो चीज़ यहाँ से यहाँ फॉलो हुई है उसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो करवाना है। तो यहाँ पे +3 करोगे तो बेटा क्या आएगा, q आ जाएगा अपना, और वापिस से प्लस का 5 करोगे तो क्या आ जाएगा अपना, t आ जाएगा। तो PQT देखते हैं अपन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में आता है, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ट्रेन इज रिलेटेड टू क्या दे रखा है, WUDLQ। तो बेटा जी बस का रिलेशन पूछा है, तो यहीं से ये एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन भी हो रहा है, एनालॉजी का क्वेश्चन भी हो रहा है। तो आप देखो टी में कितने प्लस करोगे, 3 प्लस करेंगे जी। उससे बाद में देखो आर में कितने प्लस करने से यू आता है, 3 प्लस करने से। ऐसे ही ए में +3 करने से, सब में बेटा जी +3 हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तो आप भी इस बी में प्लस का 3 करो, देखिए क्या आता है, बी 2 नंबर पे आता है, 3 प्लस करोगे 5, 5 पे कौन आता है बेटा, ई आता है। ऐसे यू में भी +3 करोगे तो बेटा जी क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और इसमें भी +3 करोगे, ये 19 पे आ रहा है, 19 और 3 22 हो जाते हैं अपने, यानी वी आ जाता है, ई एक्स वी। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BMJ यहां से यहां पूछा है, तो अपने को यहां से यहां इतनी देर दे रहा था, अब पूछ लिया, तो यहां से यहां देख लो क्या हो रहा है। ई में कितने प्लस करें कि बेटा जी एच बन जाए, तो आप सभी को पता है कि एच बनाने के लिए 3 प्लस करेंगे। यहां पर भी कितने प्लस हो रहे हैं, 3 प्लस हो रहे हैं। यहां पर भी कितने प्लस हो रहे हैं, 3 प्लस हो रहे हैं। तो आप सब में देखा कि सब में 3 प्लस हो रहे हैं। तो बेटा जी आपको भी यहाँ पे +3 करना है। बी में +3 करोगे तो क्या आएगा, वही ई आ जाएगा। एम में करोगे तो क्या आएगा बेटा, पी आएगा। जे में करोगे तो क्या आएगा, एम आ जाएगा। EPM ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देख सकते हो आपने आज छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और बेटा इनसे रिलेटेड ही चीजें आपको पढ़ते जाना है। जो मैंने आपको क्वेश्चनों के दौरान बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की, और बाकी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नंबर जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और कोई अभिभावक हमारा वीडियो देख रहा है तो आप हमारी यहाँ टीम की जो मेहनत है वो देख सकते हो, हमारे पीछे का रिजल्ट देख सकते हो, और उनके बेसिस पे आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। यहाँ का सबसे पहले बच्चे का सिलेक्शन ही नहीं देखा जाता, बच्चे के लिए आपको ये भी देखना पड़ता है कि उसके लिए एक संतुलित आहार होना चाहिए, अच्छे से उसकी केयर टेकिंग होनी चाहिए, उसका देखभाल है वो बहुत अच्छी से होनी चाहिए। तो हमारे जो यहाँ के डायरेक्टर सर हैं वो स्वयं खुद खड़े होकर बच्चों को खाना खिलाते हैं। ये नहीं है कि चेयर पे बैठ गए, और वो चीज़ें आप यहाँ के देख भी सकते हो।
बिल्कुल एक बार किसी भी संस्था में विजिट करने से पहले एक बार मंगलम स्कूल में आकर यहाँ का पूरा सिस्टम देखें। 2-3 दिन तक आप खुद यहाँ रुक सकते हैं, बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे रुकने के लिए। और पिछले गत वर्षों के आप रिजल्ट देखोगे तो आप वो भी देख सकते हो। हमारी टीम है वो रेगुलर एक ही टीम बनी हुई है, चेंजमेंट नहीं हुआ है अभी तक टीम में कोई भी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे, अच्छे से अच्छी आपको अपडेट, आपको सैनिक मिलिट्री से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। दोबारा मिलेंगे, फिर मिलेंगे।